दो औरतें एक दूसरे से बंधी हुई थीं। उनके सामने सूट पहने हुए मर्दों का एक समूह खड़ा था। उनका सरगना एक इशारा करता है। मर्द जमीन से लोहे की पाइपें उठाते हैं और औरतों की ओर बढ़ते हैं। एक मर्द पाइप उठाकर जोर से वार करता है, लेकिन असल में रस्सियां पहले ही चुपचाप खोल दी गई थीं। बाहर खड़े सहयोगियों को इशारा मिलता है और वे बिजली काट देते हैं। कमरा अंधेरे में डूब जाता है। अंधेरे में जेंजी अकेले ही मर्दों को एक एक कर गिरा देती है। जब रोशनी दोबारा जलती है, 3 मर्द जमीन पर पड़े होते हैं। बाकी बचे मर्द हमला करते हैं, मगर जेंजी जापान की टॉप मार्शल आर्ट्स मास्टर है। वे मर्द उसके सामने टिक नहीं पाते। तभी उनमें से एक असली फाइटर आता है। वह जेंजी की कमर पर जोरदार लात मारता है। जेंजी दर्द से झुक जाती है। अब जब वह फाइटर उस पर आखिरी वार करने ही वाला होता है, एक कोने में पड़ा पुतला अचानक हिलता है। वह भी जेंजी का भेजा हुआ आदमी होता है। अब केवल उनका सरगना दा जुआंग बचा होता है। वह लोहे की पाइप उठाकर आखिरी लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है। तभी उसके पास रखा लकड़ी का बॉक्स हिलता है। उसमें से भी झेंजी का आदमी निकलता है। दा झुआंग के सिर पर वार होता है और वह चक्कर खा जाता है। झेंजी मौका देखकर अपने 2 मीटर लंबे पैर से उसके गले पर जोरदार किक मारती है। कंपनी की एचआर हेड चिहोंग चेनहोंग घोषणा करती है, दा झुआंग को कंपनी से निकाल दिया गया है। दा झुआंग समझ नहीं पाता कि उसने क्या गलती की। उसने तो बस कंपनी के बगल में एक सीक्रेट ओवरटाइम ऑफिस बनाया था, जहां कर्मचारियों से मुफ्त में ओवरटाइम करवाया जाता था। उसे लगता था ये बिल्कुल उचित है। लेकिन जेनजी से हार का बदला लेने के लिए द जुआंग एक टॉप लेवल किलर को जेनजी के घर भेजता है। जेनजी जैसे ही घर में घुसती है, किलर उस पर झपटता है। लेकिन शायद किलर थोड़ा बूढ़ा हो चुका है। उसका चाकू पकड़ने वाला हाथ कमजोर है। आखिर में जेनजी उसे जान से नहीं मारती। वह उसके कॉलर को छोड़ देती है। सफेद बालों वाला किलर मौके का फायदा उठाकर भाग जाता है। द जुआंग का बदला लेने का प्लान पूरी तरह से नाकाम हो जाता है।